बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम आज टेस्ट 1 यानी कि C1 जो हमारा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे यूनिट 1 फिज़िकल केमिस्ट्री बेस्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन बच्चों था, चूँकि पेपर आपके सामने है, आपने अटैम्प्ट भी किया, आप नजर आ रहा होगा। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज़, और इसका आंसर बनना है चार्ली ऑप्शन, ऑक्सीजन। क्योंकि अर्थ क्रस्ट में आयरन 27% के करीब होता है, एल्यूमिनियम 8%, ऑक्सीजन 46%, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है। बच्चे इस क्वेश्चन में धोखा खाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, क्योंकि वो एयर वाली बात जहन में होती है कि उसमें, लेकिन अर्थ क्रस्ट समथिंग डिफरेंट है। तो इसका आंसर अलबत्ता चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है बच्चों के 20 cc स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर of CO2 are passed over red hot coke, the volume of CO evolved is। आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसका रिएक्शन बनेगा CO2 को कार्बन के साथ आपने हॉट कंडीशन में रिएक्शन करवाया है और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल हासिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे उसने कहा है कि जो ये वाला रिएक्टेंट है इसके हमने डाले हैं 20 cc, और आपको पता है एक टर्म हमने कभी सीखी थी मोलर वॉल्यूम की, जिसके मुताबिक हम क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स डबल हो रहे हैं, तो वॉल्यूम भी डबल होके कितना हो जाएगा, 40 cc। इसका आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसने लिखा है सब्सटेंस एक्स वाज फाउंड टू कंटेन। अच्छा, अब ये ना ज़रा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स पढ़े थे और मैंने आपको बताया भी था कि अगर इस पे कोई क्वेश्चन आए तो वो इस तरह का बड़ा सिंपल सा कोई क्वेश्चन होगा, जिसमें ना उसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेजेस दी हैं आपको। इसकी परसेंटेज है 72%, हाइड्रोजन 12% और ऑक्सीजन 16%। आपसे कहा गया है इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। तो मैं यहाँ इसको ना इन शॉर्ट सॉल्व कर रहा हूँ। हमें पता था कि पहला स्टेप था फाइंड करना परसेंटेज जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरा स्टेप क्या था, ग्राम एटम्स बनाना, और उसके लिए हमने क्या करना था, हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसी के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करना था। तो यहाँ से 6, 12 और 1, और ये होल नंबर डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा C6H12O। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा बीटा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स इन 196 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप डिसॉल्व करोगे तो ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव और SO4-2, और जो अमाउंट आपको दी हुई है ना 196 ग्राम्स, इसका मतलब है 2 मोल्स। अगर आप मोल्स बनाओगे 196 ग्राम्स के बनेंगे 2 मोल्स, और ज़रा रेशो ले लोगे तो 1 मोल से इसके 2 मोल्स आ रहे हैं, तो 2 से कितने आ जाएंगे, 4 मोल्स। अब आपने 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रोस नंबर से, तो आंसर क्या बनेगा, डेल्टा। उसने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, n सब a सिंबल यूज़ किया हुआ है, 4 × n सब a, डेल्टा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द मैस ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू, हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसका रिलेशन ग्राम्स या किलोग्राम्स में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आंसर इसका अल्फा होना था, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। उसने लिखा है जी कि मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो इनका ऑक्सीजन का और SO2 का हाफ या 1 के 1 × 2 की रेशो में आता है। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, दोनों के लिए कंडीशन सेम है, आपने यहाँ से ये इवेलुएट करना है। मतलब ये जो कंडीशन है और ये इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, ये सिर्फ आपका टाइम स्पेंड करने के लिए है। और कहा यह गया है कि अगर इस कंडीशन में कंटेनर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद n हो और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन कितनी होगी। अगर 1 लीटर के ऑक्सीजन में तादाद n है तो 2 लीटर में कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। मतलब तादाद में डबल हो जाना है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम में कहता है कि मैसेज ऑफ गैसेज डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम। यहाँ पर 32
अगर ऑक्सीजन का मैस है तो ये 1 मोल है, 64 SO2 का मैस है तो ये भी 1 मोल है, दोनों का 1-1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं। लेकिन जो कि यहाँ पर वॉल्यूम डबल हुआ तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाला है, उसको हम देखते हैं, जिसमें आपको कहा गया कि 7.5 ग्राम्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब एट STP, तो गैस कौन सी होगी। अब ज़रा इसमें आप देखोगे कि 5.6 लीटर्स हों तो उसका मैस कितना दिया हुआ है आपको 7.5 ग्राम्स। अगर 1 लीटर हुआ तो मैस होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 5.6, और अगर 22.414 होगा 7.5 5.6 इंटू 22.414। अब ज़रा देखना ये होगा कि कैलकुलेटर तो नहीं है मेरे पास, तो 5 इंटू 2 कितना होता है 4 टाइम्स 20 हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला आंसर 4 से बड़ा आना है, ये वाली जो वैल्यू है ये 4.34 इसके करीब है, और ये 7.5 है। 7 इंटू 4 कितना होता है 28। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो आंसर देगी ये 28 से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं, कोई 30 31 इसके राउंड होगा। अब जो ऑप्शंस हैं उनमें देखो, पहली ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एग्जैक्ट 28 है, ये नहीं हो सकती। ये इसलिए नहीं हो सकती कि एग्जैक्ट 28 आंसर नहीं आना, आंसर उससे थोड़ा बड़ा आना है। आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए कि आप अप्रोच लड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 5.6 मैंने कहा कि ये रकम, ये डिजिट इसको सॉल्व करने से 4 से बड़ा आएगा, और इधर 7.5 है तो ये एग्जैक्टली 7 ज़रब 4 करोगे 7 इंटू 4 28 बनता है, तो ये डिजिट 28 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बीटा ऑप्शन में 30 है जो कि मोस्ट प्रोबेबल सोचा जा सकता है, लेकिन अगले ऑप्शन देखोगे CO2 44 है, N2O भी 44 है, तो ये 44 तो बहुत बड़ी रकम है, 28 एग्जैक्ट हो नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या बची हमारे पास बीटा ऑप्शन, NO इसका आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू प्रिपेयर 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन एंड डेंसिटीज जो हैं वो 1 मान ली जाएं, तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम का कितना होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, ठीक है ना। उसमें उसने कहा जी कि डेंसिटी तो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, तो यहाँ से इसको आपने जस्ट रीअरेंज करके अगर वॉल्यूम निकालना है मैस ओवर डेंसिटी, तो वो मैस कितना निकलेगा, वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैस 100 दिया हुआ है, तो आंसर आपका होगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इफ n sub is Avogadro's number then the number of valence electrons in 4.2 grams of nitride कितने होंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, कल एक फॉर्मूला आपको पढ़ा के गए थे कि आप मोल्स निकालोगे मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड क्या चीज है, ठीक है ना। अब जो मैस आपको दिया गया वो कितना दिया गया इस क्वेश्चन में 4.2, और मोलर मैस है नाइट्राइड नाइट्रोजन का वो 14 होता है। ये डिजिट क्या है 6.02 10 रेज पावर 23, या इसको उसने n सब a सिंबल से चूज किया हुआ है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो जब इस सारे को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 2.4 10 रेज पावर इनटू एवोगैड्रोस नंबर, चार्ली ऑप्शन बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स 5.8 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है ना आपके पास, मोलैरिटी पूछी गई है और आपको मैस भी वॉल्यूम भी। मोलैरिटी बराबर होगी कैपिटल M से हम इसको लिखते हैं, मैस कितना है 5.85, मोलर मैस है 58.5 इंटू 1000 ओवर 100। 1000 क्या है मैस ऑफ, ये तो है ना कांस्टेंट, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे सारे को तो आपका आंसर आ जाएगा 1 जी बच्चों। तो ये अल्फा ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं, इफ 4 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या होगी। ऐसी बात हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने निकालनी है परसेंटेज जो बराबर होती है, गिवन मैस है 4
टोटल मैस है 44 इंटू 100। अब देखें अगर 4/40 होता तो आंसर क्या निकलता एग्जैक्ट 10%, लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा 10 से थोड़ा सा छोटा। चार्ली और डेल्टा ऑप्शन आप देखो अगर पेपर पे तो वो क्या है 10 से बड़ी ऑप्शन है, तो आंसर सिर्फ एक ही है जो कि अल्फा ऑप्शन हो सकता है 9.09%। आगे क्वेश्चन नंबर 12, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। हमने कल बात की थी मोल फ्रैक्शन की जाते जाते कि मोल फ्रैक्शन जो है ना, मतलब लेक्चर के आखिरी हिस्से में, कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है, ये रेशो होती है और कभी भी किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 नहीं हो सकती, हमेशा कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, तो आंसर बीटा आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13, द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशो 3:1। ठीक है, जो 35 वाला है ना बच्चों वो 75% होता है और जो 37 वाला है वो 25% है, तो इनकी रेशो लोगे तो ये रेशो 3:1 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, कंबशन एनालिसिस में CO2 एब्जॉर्ब कौन करता है 50% KOH। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है। जो CO2 होता है ना ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना देता है K2CO3 प्लस H2O। ठीक है ना, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन होती है एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर केमिकल ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन होकर साल्ट बन जाता है, अलबत्ता मैस में चेंज आती है जिससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट बनी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओगे तो इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेडियस को 2 मीटर रखा जाए तो M/E कैलकुलेट कर दें। 15 क्वेश्चन था, आपके पास फॉर्मूला है कि M/E बराबर होता है H²R²/2E। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और वो क्या बताई गई हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 2E का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ओवर 2E। यहाँ से क्या बनेगा 4, 1 2 इससे ख़त्म हो जाएगा, 4 × 2 8E आंसर आएगा और आंसर क्या है चार्ली ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर अ रिएक्शन A+2B गोज टू C, amount of C formed by starting the reaction with 5 moles of A and 8 moles of B। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से अटैच हो रही है जाके स्टाइकोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम कर रहे हैं और ज़रा उसमें देखो कि इक्वेशन क्या है A+2B और बन क्या रहा है C। अब आपने देखना ये है कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी, तो मैं उसमें पहले A का कंपैरिजन C से करता हूँ। बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसका 1 बनेगा और A के कितने दिए हैं 5 मोल्स, तो इसके भी कितने बनने चाहिए 5 मोल्स। अगर A कंप्लीट रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट के 5 मोल्स हासिल होंगे। अब हम B की बात कर लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन कहती है इसके 2 मोल्स डालोगे तो इसका 1 मोल बनेगा, 1 ऐड करोगे तो 1/2 बनेंगे और 8 ऐड करोगे तो 1/2 × 8 तो कितने बन जाएंगे 4 मोल्स। अब लेस वैल्यू किसने दी है B ने, तो B क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इसके मुताबिक हम कहेंगे कि प्रोडक्ट के कितने बनेंगे 4 मोल्स। आपका आंसर डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज, कैटाइंस की फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगी और जो एनाइंस होते हैं वो डिसाइड नहीं हो सकता, मे बी एक्सोथर्मिक मे बी एंडोथर्मिक, उसमें कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिक रूल है कि हमेशा एंडोथर्मिक ही होगी। तो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन। ये शायद बात हमने कोई ऐसी की थी टॉपिक को पढ़ते हुए कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप हैं और दोनों इक्वल अबंडेंस के साथ हैं, तो इसका आंसर बनेगा चार्ली ऑप्शन, जिसमें 2 पीक्स हैं और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हाइट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, इन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर या कलेक्टर जो होता है वो क्या मेजर करता है, मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, या सिर्फ उनको सेपरेट करता है आइसोटोप्स को। तो आंसर इसका चार्ली ऑप्शन है, रिलेटिव अबंडेंस यहाँ से हमें मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 19। 20 पे आ जाएं। आपको कहा गया 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 39 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ कौन होगा। आपने ये नहीं बताना कि प्रोडक्ट कितना बना है, बैलेंस इक्वेशन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 20, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू 2 मोल्स ऑफ H2O। अब ना जरा देखो 5 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 2.5 मोल्स,
और 39 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 1.2 मोल्स के करीब, 1.1 समथिंग या 1.2 इतना का आंसर आएगा, क्योंकि 39 को आपने 32 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से चले सपोज करें 1.2 ही हम मानते हैं, 1.19, 18 इस तरह की वैल्यू आएगी। अब आप फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट देखोगे, हाइड्रोजन को कंपेयर करो वाटर से, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल डाले जाएं तो इसके 2 मोल बनते हैं, 1 से 1 बनेगा और 2.5 से 2.5 बनेंगे। और अगर आप दूसरी तरफ चले जाओ, ऑक्सीजन को कंपेयर करो वाटर के साथ, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन 1 से 2 बनेंगे तो 1.2 से कितने बन जाएंगे, 2.4। इट मींस लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है जी, गोल्ड पेंडेंट वेट्स, कोई मतलब मटेरियल है गोल्ड का बना हुआ जिसका वेट निकलता है 19.7 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इट कंटेन्स, तो इसमें एटमों की तादाद क्या होगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या फॉर्मूला है, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोज नंबर। मैस आपको दिया गया 19.7, 197, 6.02, 10 रेज पावर 23, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.02, 10 रेज पावर 22 एंड इट इज डेल्टा। 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन एट एसटीपी हैज डैश मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जी उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे। अब ये फिर वही वाला पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन 22 में, कि आपको दिया गया है 11.2 है गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 इनटू जो रिक्वायर्ड था आपके पास वो क्या था, हाइड्रोजन के एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल में 4 होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 मोल्स आ जाएगा आपका। ठीक है जी, 23rd क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 9.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो ये कितने बनेंगे 23rd क्वेश्चन है। और इसमें ये होगा कि जो H2SO4 है ये आयोनाइज होकर बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव और SO4 -2, और 9.8 ग्राम का मतलब हुआ इसके 0.1 मोल बने हैं, तो इसके कितने बनेंगे 0.2 मोल्स। ठीक है, अब 0.2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोज नंबर से, तो आंसर निकल आएगा हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन इज। अब आप दोनों के मोल्स बनाओ। 24 क्वेश्चन में हाइड्रोजन के मोल्स निकलेंगे 2 और मीथेन के मोल्स निकलेंगे 4, तो 1:2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो मोल की रेशो है वही किसकी आनी है, वही इनके वॉल्यूम की रेशो आनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास उसने पूछा है द मैक्सिमम वोल्टेज दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय एक्सेलरेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और ये बात शायद हमने कभी लेक्चर में डिस्कस की थी। 2000 वोल्ट मैक्सिमम, बीटा ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है जी, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड 37, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 कितनी होगी। और अब आपको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शंस देखो जरा, 75, 25, 80 और 20। अब जो मोर प्रोबेबल है, मतलब एवरेज जिसके करीब है वो मोर अबंडेंट होगा, 35 वाला जो है ना एवरेज 35 के करीब है, तो 37 वाला लेस अबंडेंट माना जाएगा, तो इसलिए आप इसका आंसर 25 लगाएंगे। एक्सरे वर्क 27th क्वेश्चन है, हैज शोन दैट द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटमों का रेडियस किस रेंज में होता है, 0.1 नैनोमीटर की रेंज में होता है। यहाँ पर बच्चे हमेशा कौन सा जवाब क्लिक करते हैं, हालांकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.2 नैनोमीटर, क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन वो डायामीटर है। सिर्फ ये एक वर्ड अगर हमारी नज़र से सोच से ना गुजरे इंस्टेंटली, तो हम बुक वाली वो लाइन जहन में आती है और 0.2 को क्लिक कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 जैसा क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, कि कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, जिनकी परसेंटेज एक्स 20% है और वाई 80% है, उनके एटॉमिक मैस भी बता दिए हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला आप बताएंगे। ये जैसे इसको सॉल्व किया ना, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, इसको बहुत आसान है, इसका मैं सिर्फ जवाब बता रहा हूँ।
और ये है अल्फा ऑप्शन, XY2 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे। 54 ग्राम्स ऑफ वाटर इज मिक्सड विद 92 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या निकलेगी। अच्छा, अब इसमें 54 ग्राम आप बनाओगे जो है ना 29th क्वेश्चन, 54 ग्राम के मोल्स बनाओगे तो आपका आंसर निकलेगा 3 मोल्स, और 92 ग्राम अल्कोहल के बनाओगे तो आपका आंसर निकलेगा 2 मोल्स। अब मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्या करना है आपने, 3/2 + 3 यानी कि 3/5 है। अगर होता 3/6 तो आपका आंसर निकलता 0.5। अब यहां पर क्या सिचुएशन है, 3/5 है, तो इसका मतलब है आंसर 0.5 से थोड़ा बड़ा निकलना है। और आप ऑप्शंस पे गौर करो, एक ऑप्शन है 0.4, एक 0.1, एक 0.2 और एक 0.6, तो यकीनन आंसर क्या निकलेगा 0.6 वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप 4 ऑप्शन में देखोगे ना तो चारों ऑप्शन में सेम मैथ दिया हुआ है। इस तरह का सवाल एग्जामिनर बड़े स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर उसने चारों मॉलिक्यूल ऑप्शन में डिफरेंट दिए हैं लेकिन मैथ सेम है। अगर वो मॉलिक्यूल सेम देगा तो चारों ऑप्शन में मैसेज डिफरेंट दे देगा। यहाँ सिंपल रूल क्या होगा, लीस्ट नंबर बताने हैं तो वो ढूंढ लें जिसका मोलर मैथ सबसे बड़ा है, क्योंकि जिसका मोलर मैथ सबसे बड़ा होगा उसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम आएंगे और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम होंगे। आपका आंसर निकलेगा चार्ली ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश सेट इंडिकेट्स द आइसोटोपी, और आंसर है अल्फा। कौन से आइसोटोप्स को जाहिर करता है। 32 क्वेश्चन है बच्चों। आइसोटोप डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन मास, आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन 33 है, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर NaOH। ये क्वेश्चन है 33 और इस पे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हम पहले यूज कर चुके हैं। 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, x हमने फाइंड करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आएगा 40 और इधर आ रहा होगा 1000/250, तो इसको जब सारे को सॉल्व करोगे तो x यहाँ से निकल आएगा 10 ग्राम्स। बीटा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। ये कल प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे अपने कि इसे मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना सोल्यूट के पर डेसीमीटर क्यूब, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम मोलैरिटी का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे 35 क्वेश्चन है, स्पीशी दैट कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन अमाउंट। अब यहाँ पर फिर ऐसा सवाल भी किया हमने 2-3 क्वेश्चन पहले। अब फिर उसने क्या किया, सबका मैथ बराबर दिया है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इस दफा लार्जेस्ट मॉलिक्यूल पूछे हैं तो आप कौन सा जवाब क्लिक करेंगे, जिसका मोलर मैथ सबसे कम होगा, और वो यहाँ पर आंसर है अल्फा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 36, 24 ग्राम कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो CO2 का वॉल्यूम कितना पैदा होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन बनाओ। कार्बन के मोल्स कितने बनेंगे, 2 मोल्स। ठीक है, 24 ग्राम का मतलब क्या होगा बच्चों, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो उससे 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। 2 मोल्स का मतलब होगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब, जिसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो आंसर डेल्टा आ जाएगा। ड्यूरिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस विच आयन विल हैव द लार्जेस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा। ये बात हमने फॉर्मूला यहाँ पर शायद कभी कहीं लिखा हो अभी, या वो रिमूव कर दिया मैंने, कि m/e किसके बराबर होता है, h²r²/2e। उस फॉर्मूला के तहत ये बल्कि लिखा हुआ है। यहाँ से मैस रेडियस के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप इसके मुताबिक आंसर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा, और वो बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन 38 है, ऑल आर करेक्ट अबाउट 18 ग्राम्स ऑफ वाटर एक्सेप्ट। 18 ग्राम का वाटर का मतलब फौरन जहन में लाएंगे 1 मोल ऑफ वाटर, और 1 मोल में कितने हैं, 2 × एवोगैड्रोज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर 3 लिखे गए हैं, बाकी सारी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बीटा बनेगा। आगे क्वेश्चन 39 है, उसने कहा जी आप मोलैरिटी में कन्वर्ट करें किसको, 2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH को। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब यकीनन 100 में से हम उसको ले रहे हैं। अब ना आपने मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, 2% का मतलब है इसमें सोल्यूट हो गया 2 ग्राम, उसका मोलर मैस आ गया 40 × 1000/100। ठीक है, अब ये क्या है, ये फॉर्मूला कल जाते जाते हमने लेक्चर के एंड पे लिखा था कि मैस ओवर मोलर मैस इन 2000/100
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, ये सोचते हुए कि आप लेक्चर में या बुक से ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 0.5 मोलर। क्वेश्चन 40 द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप को फर्स्टली हम किस में कन्वर्ट करते हैं? यकीनन वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, चार्ली ऑप्शन है। क्वेश्चन 41 है जी, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम, और वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होंगे क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है। चार्ली ऑप्शन इसका आंसर लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ दीज सैंपल्स ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स एज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन गैस, उसका मतलब आप जैसे भी सोचें उसको एटॉमिक स्टेट में ले लें या मॉलिक्यूलर स्टेट में, यू विल गेट द सेम वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आपने बताने हैं, तो आंसर बीटा होगा, क्योंकि दोनों के आप कह लें कि मोल्स ऑफ एटम सेम निकलेंगे। मोल फ्रैक्शन हैज द यूनिट्स, 43rd क्वेश्चन है ये, और हमने कल पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते। आगे क्वेश्चन 44 है, सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन विद लेड पेंसिल इंक्रीज द वेट ऑफ पेपर बाय 1.2 ग्राम, तो आप उसमें एटम्स की तादाद बताओगे। अब ये ना 44th क्वेश्चन है, जिसमें फॉर्मूला क्या है, मैस कितना है 1.2 ग्राम, मोलर मैस है 12, और साथ ज़रब देनी है 6.02 मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻23 इस डिजिट से, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.02 10⁻22 जी। उसके बाद 45 क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व करें 90 ग्राम वाटर में, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओगे, इसका आंसर है बीटा। 45 क्वेश्चन है जी, 45 18 ग्राम ग्लूकोज है ना, ये बराबर है 0.1 मोल के, और 90 ग्राम वाटर जो है ये बराबर है 5 मोल्स के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने किसकी बतानी है, वाटर की, तो आएगा 5/5 + 0.1, रीअरेंज करोगे तो 50/51 बनेगा ये। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन, जो कि ये सारी खूबियां रखता है, ऑल ऑफ दीज आंसर है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1s-2 आयन इज, ये टोटल पूछे गए हैं, वैलेंस नहीं पूछे गए, तो टोटल इसमें 18 होंगे, क्योंकि इसके अपना एटॉमिक नंबर 16 है, s-2 का मतलब है 2 मजीद आ गए। अ सैंपल वाज पास थ्रू द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, द नंबर ऑफ पीक्स शोन ऑन द रिकॉर्डर वर 5। ये बात हमने आइसोटोप को पढ़ते हुए की थी मैस स्पेक्ट्रम में, कि जितने नंबर ऑफ आइसोटोप होंगे उतनी पीक्स आएंगी। मसलन इन ऑप्शन में से नियॉन के लिए 3 पीक्स आनी है, निकल के लिए 5 आनी है, और कैल्शियम और पलाडियम दोनों के लिए 6 आनी है। ठीक है, तो इस तर्ज पे आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू स्पेसिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कितने होते हैं जी, 3 होते हैं। 48 क्वेश्चन का आंसर बीटा था, और 49 का आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओगे, व्हाट वेट ऑफ SO2 कैन बी मेड बाय बर्निंग ऑफ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन जी। सल्फर की उसने लिमिट नहीं बताई, उसने क्या ऑक्सीजन के 5 मोल जलाने हैं। बैलेंस इक्वेशन बनाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 50। सल्फर प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है बच्चों SO2, ठीक है, और इसमें बैलेंस इक्वेशन देख लो कि 1 से 1 मोल बन रहा है, तो 5 से इसके 5 बनेंगे, 5 × 64 करना है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 समथिंग इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और आप ऑप्शंस देखोगे तो 300 वाला एक ही डिजिट है, और चार्ली ऑप्शन आंसर है इसका। बोरॉन के 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, और उसका एवरेज क्या होगा, 10.8 इसका आंसर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। आगे 52 जैसे क्वेश्चन हमने 2-3 आज के ही इसी टेस्ट में सॉल्व किए हैं। द मोलैरिटी ऑफ 5.85 वेट बाय वॉल्यूम क्या होगी, आंसर इसका 1 निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में सॉल्व करवाया है, वो आप उसके मुताबिक इसको जो है ना वो सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 53 है, एक डायग्राम दी गई है नीचे, जिसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और वो लिखता है जी कि एक न्यू आर्टिफिशियल स्वीटनर हम पैदा कर रहे हैं। अगर हम रिप्लेस करें ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच डायरेक्टली टू दिस रिंग कार्बन, और जो नया कंपाउंड बनेगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला बीटा आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन आपको रिमूव करने पड़ेंगे रिएक्टेंट के फार्मूला में से। इन कंबशन एनालिसिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं। डेल्टा ऑप्शन आंसर है। कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए ये रेशो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है।
द मैस ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, उसके मोलर मैस को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 40 × 2 80 आंसर आ जाएगा। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम और 6 ग्राम ऑफ कार्बन में क्या चीज़ सेम है, यहाँ से मोल्स सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैस जो होता है ना एटॉमिक मैस वो भी इसी रेशो में होता है। टोटल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ब्रैकेट में उसने क्या स्टेबल अनस्टेबल कितने हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन पे बड़ी डिबेट करते हैं जी ये रेडियो एक्टिव कैसे स्टेबल हुए, तो ये बात क्या लिखी गई है, जो मैन मेड हैं वो हाईली अनस्टेबल हैं और जो नेचुरल हैं, जैसे ना एग्जांपल आप लेते हो जी यूरेनियम है, उसकी हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स है, इट मीन्स कि वो हमारे लिहाज से तो स्टेबल ही है, हमारी अपनी लाइफ 60 ईयर्स है और उसकी हाफ लाइफ कितनी है 710 मिलियन ईयर है। तो ये इस सेंस में हम ये बात करते हैं कि सारे मिला के 40 नेचुरल हैं और 300 मैन मेड हैं। इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इसे कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज अ सैंपल इन द आयनाइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज आयोनाइज्ड बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, दिस वाज अबाउट द पेपर। अब इसको देखकर शायद आपको ये लगे कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले बहुत ज़्यादा थे, तो ये वेरी करेगा जब आप यूनिट वाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे। मतलब इस यूनिट में कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, आने वाले यूनिट्स में थ्योरी के मुताबिक थ्योरी और कैलकुलेशन के मुताबिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यूएचएस में फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने हर यूनिट में से 1 और 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और कैलकुलेशन वाले टोटल क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिलने हैं। तो इसलिए इस चीज़ को लेके इस तरह नहीं ऑब्जर्व करना कि जी ये बड़ा टफ या बड़ा कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बल्कि इसको ये सोच के आपने करना है कि वी आर गोइंग थ्रू द प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो अगला लेक्चर हम कल देखेंगे क्या होगा।